तो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आ चुका है आपका आज होने वाला कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए पूरा का पूरा आज होने वाला पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूँ। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर बताया गया था, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप सबके लिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। प्यारे बच्चों देख सकते हो A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहां पर आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया तो। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट टाइम तक देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने चाहिए। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर है। अभी अभी प्यारे बच्चों हमारे पास में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अगर प्यारे बच्चों फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होना तो प्यारे बच्चों इस बार कोड को आप लोग स्कैन करके देख लेना। 100% माने कि 100% पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं पे का होने वाला है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन प्यारे बच्चों जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छी प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या प्यारे बच्चों? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर 12 नंबर का होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन, केदी और कोकिला रचना है। देखो प्यारे बच्चों, केदी और कोकिला रचना किसकी है? देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है ये, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, काव्य के भेद माने गए हैं। देखो प्यारे बच्चों, काव्य के भेद कितने माने गए? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 2 माने गए हैं। और अब अगला क्वेश्चन, जूरी के साले का नाम था। देखो प्यारे बच्चों, जूरी के साले का नाम क्या था? गया। गया प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा भाषा, ठीक है ना। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? मेला आंचल, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में मैं आपको सभी के सभी एक क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, और जैसे रिक्त स्थान प्यारे बच्चों आपके मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे रिक्त स्थान आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, कवि रसकांत बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। कहाँ पर प्यारे बच्चों? ब्रज गोकुल में। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या प्यारे बच्चों? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका छंद आ जाएगा। और अर्थालंकार में चमत्कार के कारण होता है। देखो प्यारे बच्चों, अर्थ के कारण होता है। और महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? विदुषी महिला बनाना चाहते थे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, अनंत का विलोम है। देखो प्यारे बच्चों, अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? अंत, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका अंत आ जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी के कुल पात्र हैं। देखो प्यारे बच्चों 6 पात्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं।
तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, कबीर एक समाज सुधारक है। प्यारे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। संचारी भावों की संख्या 35 है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भूपति में ती उपसर्ग है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ तक कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों जोड़ी मिलान पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 4 में। तो चलो मैं आपको सभी के सभी जोड़ी मिलान बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है ललद्य। ललद्य के जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कश्मीरी कवित्री। कहाँ पर लिखा, कश्मीरी कवित्री, देखो ये लिखा, इसकी जोड़ी के मिलान इससे कर लेना है। सवैया के जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा वर्णिक चंद। कहाँ पर लिखा, वर्णिक चंद, देखो ये लिखा है, ये वाला, ठीक है। और आग का तत्सम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो आग का तत्सम आपका हो जाएगा अग्नि, ठीक है ना। इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों इससे कर लो। हरिशंकर परसाई के जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों किससे करना है आपको, देखो हरिशंकर परसाई की जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा हंसते हैं रोते हैं से, ठीक है। इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इंद्र का पर्यायवाची प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सुरपति, ठीक है ना। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे बच्चों, सुरपति। बागलकोट की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा कर्नाटक का छोटा सा कस्बा, ठीक है ना। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन एक एक करके आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बादल। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, प्रबंध काव्य के भेद कौन कौन से हैं, एक तो है महाकाव्य, क्या लिखोगे, महाकाव्य। और दूसरा है प्यारे बच्चों खंड काव्य, क्या लिखोगे, खंड, और उसके बाद में काव्य। तो ऐसे आप लोग लिख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा नागपुर, क्या लिखोगे, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। देखो प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पुत्री प्राप्ति की मन्नत मांगी थी, क्या लिखोगे, पुत्री प्राप्ति, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मृत्यु का तरल दूध, क्या लिखोगे, मृत्यु का, और उसके बाद में आगे लिखोगे तरल, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना दूध, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहीं पर आपको बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूछा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते, कवि पंत के गांव। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, किस शासन की तुलना में तम। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो प्यारे बच्चों। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, सवैये छंद की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, सवैये छंद की परिभाषा को यहाँ से देख लो, ये लिखिए सवैये छंद की परिभाषा। और पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखी है। महाकाव्य और खंड काव्य में प्यारे बच्चों अंतर पूछा, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख कर लिख देनी है। प्रश्न नंबर 12 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, गद्य की प्रमुख विधाओं का नाम। तो देखो प्यारे बच्चों, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें।
व्यंग्य विधा का प्यारे बच्चों सामान्य परिचय आपको देना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, पूछा है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखना। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना आप लोग और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और इसके उत्तर को पूरा का पूरा समझ लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया, 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। संधि और की परिभाषा और उनके प्रकारों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखकर लिखना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 को देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन को समझ लेना। प्रश्न नंबर 19 प्यारे बच्चों ये पूछा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों अच्छे से देख लो, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा पेपर जो ना मैंने मेरे स्टूडेंट को तो रटवा दिया है और आप सब और रट लो इनको, क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार से आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग पूरा का पूरा पेपर देखकर जाना ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। और बाकी जो क्वेश्चन बचे ना प्यारे बच्चों, जैसे कि 20वां क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहे, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप लोग और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लो। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपका, इसको भी देख लो आप लोग और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे जो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना ये क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इस प्रकार से आप लोग देख लेना। 22वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, 22 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिए गए हैं उन क्वेश्चन को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया गया। 23वां क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों पूछा है, उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।